आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। फोरलेन संघर्ष समिति ने प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भू अधिग्रहण 2013 को लागू करने के लिए की मांग। शिवरात्रि के दौरान चुस्त दुरुस्त रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था। मंडी जिला पुलिस यातायात के लिए करेगी विशेष इंतजाम। मंडी के प्रसिद्ध भूतनाथ मंदिर में पूरी की गई झंडा रस्म। शिवरात्रि पर्व से जुड़ा हुआ है झंडा रस्म का महत्व। और डलहौजी बघेईगढ़ के स्कूल में स्टाफ की कमी, सिर्फ 2 अध्यापकों के ऊपर 250 बच्चों की जिम्मेवारी। बच्चों के भविष्य पर लटकी तलवार। शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार की बेहतर शिक्षा देने की पोल लगातार खुल रही है। नया मामला चुराव विधानसभा के अंतर्गत आने वाले राजकीय हाई स्कूल बघेईगढ़ का है। स्कूल बघेईगढ़ में 5वीं कक्षा में करीब 250 छात्रों को संभालने के लिए मात्र 2 ही अध्यापक हैं। यह करीब 250 छात्रों का भविष्य पर तलवार लटक गई है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। चुराह घाटी के हाई स्कूल बघेईगढ़ में 5 कक्षाओं के करीब 250 छात्रों को संभालने के लिए मात्र 2 ही अध्यापक हैं, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। यहाँ भाषा अध्यापक व टीजीटी आर्ट्स के 2 ही अध्यापक हैं, जिससे अन्य विषयों की पढ़ाई यहाँ बंद है। स्कूल बघेईगढ़ में विज्ञान गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में छात्र खेलकूद कर अपना समय बिताने को मजबूर हैं। स्कूली छात्राओं ने बताया कि उनके स्कूल में 2 ही अध्यापक हैं, जिससे उनकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। केवल हिंदी और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बाकी विषय पूरा साल नहीं पढ़ाए गए हैं, जिस कारण उनके स्कूल के कई छात्र भी स्कूल छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि स्कूल में जल्द स्टाफ मुहैया करवाया जाए। नवमीं में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। और हमारे सिर्फ 2 टीचर हैं, पूजा मैम और एलटी सर। और हमें इंग्लिश और हिंदी तो अच्छी तरह से आ जाती है, लेकिन हमें साइंस और मैथ्स जो हमारी मेन सब्जेक्ट है उन्हें पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में स्टाफ आ जाए, ताकि हम अच्छी तरह से अगर हम कभी बोर्ड की क्लास में जाएंगे तो हमें अगर यहीं से कुछ साइंस और मैथ का कुछ होगा नहीं, तो हम आगे बड़ी क्लासों में भी जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में स्टाफ आ जाए, ताकि हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई करने से हम आगे कुछ बढ़ के उन्नति कर सके। हमारे यहाँ स्टाफ की कमी होने के कारण हम पढ़ाई अच्छी तरह से पूरी नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ स्टाफ कम होने के कारण कुछ बच्चे हमारा स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए चले गए हैं। हमने यहाँ से फाइल और अखबारों पर भी दिया था कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, परंतु यहाँ पर अभी तक भी कोई टीचर नहीं आए हैं। हमारे स्कूल में स्टाफ की बहुत कमी है, जिससे हमें पढ़ने में बहुत कठिनाई आती है। हमारे स्कूल में केवल 2 टीचर हैं, पूजा मैम और एलटी सर, जो हमें इंग्लिश और हिंदी पढ़ाते हैं। हम हिंदी और इंग्लिश में तो अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट हमें पूरा साल किसी ने नहीं पढ़ाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में स्टाफ आ जाए, जिससे हमें पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। हालात ऐसे हैं कि करीब 80 से अधिक छात्र यहाँ से स्कूल छोड़कर जा चुके हैं, जबकि सबसे ज्यादा मार पड़ रही है यहाँ के गरीब छात्रों पर, जो अन्य स्कूलों में दाखिला लेने में असमर्थ हैं। छात्र यहाँ से दूसरे स्कूलों की तरफ पलायन कर रहे हैं। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।
बघेईगढ़ स्कूल में 250 के करीब छात्र हैं, लेकिन ऐसे में कई बच्चे स्कूल भी छोड़ चुके हैं। यदि ऐसे हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस स्कूल पर ताला लगने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वहीं स्कूल में जल्द से जल्द स्टाफ मुहैया करवाने के लिए गांव के प्रधान और अभिभावकों ने सरकार से मांग की है। गांव के पंचायत प्रधान परशुराम और अभिभावकों ने बताया कि उनके स्कूल में करीब 250 छात्र हैं और 2 ही अध्यापक हैं, जिससे उनके स्कूल में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि कई छात्र स्कूल छोड़कर जा चुके हैं और कई जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूल में जल्द स्टाफ मुहैया करवाया जाए, अन्यथा उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। सर समस्या यही है कि हमारे स्कूल में जो है टीचरों की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो यहाँ जो हमारा 250 से कम 250 बच्चा पढ़ रहा है, तो अध्यापकों की वजह से बच्चों को जो है अपनी पढ़ाई जो है वो पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्टाफ जो है कम से कम सभी टीचर जो हैं यहाँ पे अपॉइंट किए जाए सरकार की तरफ से। ये हेल्प हमें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे जो है यहाँ से स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं और पेरेंट्स भी इस चीज़ को देख के जो है काफ़ी दुखी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, उनका स्तर जो है दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। तो यही हमारी सरकार से मांग रहेगी कि हमारे स्टाफ को हमारे स्कूल में प्रोवाइड किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है उसमें कोई बाधा ना आए। तो स्कूल में जो बोर्ड की परीक्षाएं उनका स्तर भी गिरता ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो हमें अगर स्टाफ मिल जाता है तो हमारे बच्चे फिर से जो है पढ़ाई पर खरे उतर सकेंगे और हमारा जो रिजल्ट पीछे भी अच्छा आता था वो भी कम से कम बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ पर जैसे स्टाफ नहीं है, 2 ही टीचर हैं यहाँ पर, वो बच्चों को देखेंगे कि उनको पढ़ाएंगे। टीचरों की वजह से बहुत समस्या आ रही है। जी में पढ़ रहे हैं बच्चे, वो बोल रहे हैं कि भाई हमने दूसरे स्कूल में डालो, यहाँ पर स्टाफ नहीं है। फिर हमने उनको बताया कि बस स्टाफ आ जाएगा, स्टाफ की कमी पूरी हो जाएगी तो हम घर से दूर कहाँ पहुँचा। प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है, किंतु स्कूल की हालत की यह रिपोर्ट देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि कब इस स्कूल को अध्यापक नसीब होंगे और कब इन गरीब ग्रामीणों के बच्चों की समस्या का समाधान होगा। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। अभी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चालचौक के बालक रूपी मंदिर परिसर के नंदगांव में 25 मार्च 2016 को सुरभि महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में गुजरात से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवाश्रम महाराज की प्रेरणा और गौ भक्त भगत गिरी जी महाराज अपना आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। इस दौरान हिमाचल के अलावा अन्य राज्यों से भी संतगण पहुंच रहे हैं।
गौ सेवा समिति चैल चौक के संस्थापक महंत अभिषेक गिरी ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि इस महान पुण्य यज्ञ में सभी प्रदेशवासी आहुति देकर अपना सहयोग दें। आप सहयोग के लिए 9816029154 या 7832822512 पर संपर्क कर सकते हैं। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Important stage of a person's life. So, you want to choose a school for your children. Choose school smartly. Choose Delhi Public School Bhangrottu, Net Chowk, a unit of DPS Private Limited. We have a very good environment for our students to enhancing their knowledge. It's a kind of school which have never opened so far. The main motto of DPS is prepare the students only for the goal-oriented program. We prepare students to school and science competition in metro cities that will help them in every walk of life. DPS Bhangrottu is affiliated to CBSE board. Our campus office is NH21 Bhangrottu, District Mandi. Admission helpline number is 9816566816. Admission open for 2016-17 session for nursery to higher secondary classes. Only 25 vacancies for each classes. सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा दी है, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 नवम कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/2/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट www.pandoh.org.in से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करेंगे। परीक्षा की तिथि 24/4/2016 रविवार है। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 01905282046 पर संपर्क कर सकते हैं। MA ट्रेडर्स लूनापानी आपके लिए लेकर आए हैं सैनिटरी वेयर की एक्सक्लूसिव रेंज, और वो भी एकदम किफायती कीमत पर। यहाँ आप पाएंगे बाथरूम के हर प्रकार के टाइल्स। यहाँ एक बार पधारें और हमारे सैनिटरी के अन्य प्रोडक्ट्स भी परखें, जैसे 1 पीस टॉयलेट सैनिटरी वेयर, टॉयलेट सीट्स, टॉयलेट वॉश बेसन के साथ साथ और भी बहुत कुछ। तो आज ही बनाएं अपने बाथरूम को 1 पीस। MA ट्रेडर्स लूनापानी, ऑपोजिट आनंद टोयोटा शोरूम, मंडी। छोटी काशी मंडी में भूतनाथ मंदिर में मक्खन के शिवलिंग को देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि शिवरात्रि के करीब 1 महीने से श्रद्धालुओं द्वारा शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाया जाता है, जो कि श्रद्धालुओं की छिपी गहरी आस्था का परिचय देती है। वहीं शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर मंडी में झंडा रस्म भी अदा की गई। भूतनाथ मंदिर में जिला के साथ साथ दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारा रात्रि के दिन शिव भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने बिल के पत्ते खाकर शिव आराधना की थी। इसी के चलते आए दिन तक शिव भगवान को मक्खन का लेप चढ़ाया जाता है। करीब 1 महीने बाद शिवरात्रि के 1 दिन पहले इस लेप को उतारा जाता है। पर जो भी आदमी आता है सब मनोकामना पूर्ण होती है। यह बाजार में है, इसमें तो इतने अधिक अब जो हमारे यहाँ पुजारी जी आए हुए हैं, ये नित्य नए जो है वो भगवान जी का स्वरूप बना रहे हैं, बड़ी मेहनत करके बना रहे हैं। अभी किस प्रकार का स्वरूप बना हुआ है यहाँ पे?
ये स्वरूप तो अब सुबह जो स्वरूप बना हुआ था वो स्वरूप तो लोगों ने मक्खन लगा लगा के उसको ख़त्म कर दिया। ये तो अभी बना रहे हैं, नया स्वरूप बनाएंगे, परंतु इसको देखने के लिए तो दुनिया सुबह से शाम तक आ रही है भगवान को तो इसके शोभा। लेकिन आज मैंने महसूस किया कि इसका कार्य गोल सा नज़र आ रहा है, गोल सा नज़र आ रहा है। इससे कुछ मुझे ये फर्क लग रहा है। पहले जो शिवरात्रि के पर्व में मक्खन लगता था वो खड़ा लगता था, आज पहली बार अपनी लाइफ में गोल देख रहा हूँ, इतनी बड़ी पिंडी देख रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं देखी। वहीं शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर भूतनाथ मंदिर में झंडा रस्म अदा की गई। झंडा रस्म के बारे में नेमिकांत ने बताया कि मक्खन लगाने के पीछे एक पौराणिक रहस्य है। उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन के दौरान शिव भगवान पूरा विष पी गए थे, उसी के आधार पर शिव भगवान को शांत करने के लिए मक्खन चढ़ाया जाता है। जो मक्खन आजकल शिवरात्रि से 1 महीना पहले मक्खन चढ़ता है, तो मैं तकरीबन 20 साल से जो है ये मक्खन चढ़ाने की प्रक्रिया को कर रहा हूँ और आज तक मेरी ये प्रक्रिया जो है वो चली हुई है। तो ये शिवरात्रि से 1 महीना पहले चढ़ता है, जब भगवान जी को समुद्र मंथन के समय जब भगवान जी ने विष लिया था, तो उस विष को शांत करने के लिए जो है ये प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है और ये 1527 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है, राजा जो सैन जी ने की है। तो उससे पहले से ये शिवलिंग जो है सदियों का शिवलिंग है, ये आज का नहीं है। वहीं नेमिकांत ने भूतनाथ मंदिर में शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर झंडा रस्म पूरी की। इस झंडा रस्म को ठीक शिवरात्रि से पहले उसी तरह से पूरा किया जाता है जिस तरह से किसी शादी से पहले मेहंदी रस्म पूरी की जाती है। झंडा रस्म जो है ये शिवरात्रि से आने का जो आगाज़ है, शिवरात्रि तो शुरू हो ही गई है क्योंकि भगवान जी को घृत कंबल का लेप चढ़ा हुआ है, तो शिवरात्रि की शुरुआत होगी। जैसे हम शादियों में जो है पहले वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेहंदी रस्म करते हैं, उसी तरह से भगवान जी को ये रस्म जो है की जाती है। क्या किया अभी आपने ऊपर जाके? अभी मैं ऊपर शिव जी के चोटी पे चढ़ के भगवान जी का झंडा लगाया और इससे जो है आगाज़ शुरू हो ही गया। मान लो अभी 5-7 दिन रह गए हैं, तो शिवरात्रि के दिन जो है इसको झंडा अलग से और चढ़ेगा। ये हर वर्ष आप ऐसा करते हैं? हर वर्ष मैं ही चढ़ाता हूँ, कम से कम 15-16 साल से मैं ही इसको जो है इसकी रस्म अदा कर रहा हूँ। आपको बता दें कि छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस मौके पर शिवरात्रि से कुछ दिन पहले भूतनाथ मंदिर में झंडा रस्म अदा की जाती है, जिसको लगभग 16 सालों से नेमिकांत अदा करते आए हैं। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चैलचौक के कोहलू गांव में जिला स्तर पर गुरु रविदास पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर सबसे पहले झंडा रस्म को भजन कीर्तन के साथ पूरा किया गया। वहीं इस जयंती समारोह में जिला मंडी के सभी गुरु रविदास कमेटियों के प्रधान भी शामिल हुए और रविदास पर्व की शोभा बढ़ाई। दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। आज बड़ी खुशी का दिन है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी का जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ गुरुद्वारा साहब चैलचौक में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमने कमेटी ने एक फैसला किया था कि जिला मंडी के स्तर पर, जिला स्तर पर हमने ये कार्यक्रम रखना है। हमने हर जगह चिट्ठियां भेजी हुई है, सभी लोग यहाँ पधारे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है। श्री गुरु रविदास महाराज जी सन 1456 ईस्वी में इस धरती पे आए। काशीपुरी में इनका जन्म हुआ। संतोष दास इनके पिता, कलरसी माता के गर्भ में इन्होंने जन्म लिया सन 1456 ईस्वी के अंदर। के चैनल के इस बुलेटिन पर फिलहाल इतना ही। शिल्पा राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।